चलिए इस छोटा से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आज देख लेते हैं कौन से कोर्स है जो एमबीबीएस के अलावा भी एग्जिस्ट करता है। हमें लगता है कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा दुनिया में कोई कोर्स है ही नहीं और इसके अलावा कोई कोर्स है हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कोर्स हैं, क्या क्या वो कोर्स है, क्या क्या वो स्कोप है जिसमें हम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस जगह से भी हम बहुत अच्छे ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ कोर्स जो है अदर देन एमबीबीएस के अलावा और क्या क्या कोर्सेस हैं वो एक थोड़ा देख लेते हैं एक बार। जो पहले तो एमबीबीएस अगर मान लीजिए आपका नीट जो है क्रैक नहीं हुआ है, नीट का आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है या नीट के तरफ आप नहीं है, आप मतलब नीट की बेसिस से नहीं है, मतलब बायोलॉजी या मैथ आपको इंजीनियर भी नहीं बनना है, डॉक्टर भी नहीं बनना है, या आपने जेईई मेंस के लिए दिया है लेकिन आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो आप और रिपीट करना नहीं चाहते हैं। सेम एस नीट के लिए भी सेम, आप डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं, 3-4 साल से रिपीट कर रहे हैं, इस बार फैमिली नहीं मान रहा है, कोई ना कोई कोर्स तो आपको लेना ही होगा। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, कौन से वो कोर्सेस है जो ग्रोइंग है अभी हमारे जो सिस्टम है, गवर्नमेंट के जो सिस्टम या जो भी कुछ जिसमें किसमें जॉब का जो है ज़्यादा चांसेस है, ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है वो एक बार देख लेते हैं हम। पहले तो एमबीबीएस अगर प्राइवेट कॉलेज में आप करना चाहते हैं तो इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप जहां मर्जी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। और एब्रॉड करना चाहते हैं तो भाई एब्रॉड भी जाते हैं, लेकिन एब्रॉड से आके एमबीबीएस में हमें हमारे इंडिया का लाइसेंस मिलने के लिए एक नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होता है सबको, ठीक है। तो ये चीज़ें, और इसके लिए मैं बता देता हूँ कि एब्रॉड एमबीबीएस को लेके या प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस को लेके एक अलग सा वीडियो मैं 2-3 दिन बाद डाल दूंगा इस चैनल पे। और इस चैनल नया है भाई, सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, उतना और मोटिवेशन आएगा हमें वीडियो बनाने के, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या कोर्सेस हैं। पहला जो टेस्ट कोर्स मुझे लगा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही ग्रोइंग, मेडिकल से मिलता जुलता, वो है बीडीएस, ठीक है। ये है मतलब डेंटल साइंस, आपको डेंटल साइंस आपको स्टडी करना है, दांतों का डॉक्टर बनना है, आपको 5 ईयर का कोर्स आपको करना होगा। आप अगर इसमें मतलब गवर्नमेंट जॉब का जो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे स्टेट के लिए भी और ऑल ओवर इंडिया के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा घट जाता है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा जॉब नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर प्रोफेशनल होके खुद से क्लिनिक खोल के बैठते हैं और क्लिनिक खोलने में लगभग 15-20 लाख और चला जाएगा, तो भाई और क्लिनिक होना चाहिए बिल्कुल सिटी में अगर क्लिनिक होगा, क्लिनिक आप खोल के बैठेंगे तो भाई अच्छे तरीके से जो है आपका जो है मतलब चल जाएगा, मतलब महीनों में क्या बोला जाए इसमें 5-6 लाख तो इनकम हो ही जाएगा आपका, अगर आप क्लिनिक खोल लेते हैं खुद से। और जो एक क्लिनिक है वो सिटी में होना चाहिए, लेकिन गांव में इतना सारा कहाँ मतलब होगा, वो आप समझ रहे होंगे। तो सिटी में होना चाहिए और क्या है, खुद का क्लिनिक होना चाहिए। बीडीएस पास करके आके आपको खुद का क्लिनिक, और सिटी में एक क्लिनिक आप खोल लेंगे तो फिर अच्छा ही चल जाएगा। नेक्स्ट जो कोर्सेस है एक के बारे में देख लेते हैं, बीएमएस और बीएचएमएस। बहुत ही अच्छी कोर्सेस हैं, बहुत लोग लेते हैं। हमारे अभी तो नीट के अंडर में आ गए, पहले त्रिपुरा जॉइंट देके ही है, मतलब हमारे स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, टीटीबीजी देके सारा लोग इसको लेते थे, लेकिन अभी तो ये एनटीए के गाइडलाइन मतलब नीट के अंडर आ चुका है। देखिए प्रैक्टिशनर जो है बहुत सारे मैंने देखा है कि होम्योपैथी करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिमिटेड सर्जरी भी उनके लिए शायद मतलब मुझे इतना वो मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि लिमिटेड सर्जरी भी इनको करने को मिलता है। एक तो प्रैक्टिस आपको करने मिलेगा, और ये जो है सिटी में नहीं विलेज में भी चलता है। ये एक चीज़ जो बस सिटी में ही नहीं विलेज में ही भी होता है। ये गवर्नमेंट जॉब का चांसेस जो है इस सेक्टर में भी थोड़ा सा कम है, इस सेक्टर में भी गवर्नमेंट जॉब का चांसेस इतना ज़्यादा नहीं है। 5.5 ईयर का कोर्स भी है इसमें, ठीक है। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बीएमएस और बीएचएमएस के बारे में बोलना चाहता हूँ। बट सेक्टर जो है ग्रोइंग सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं जिससे वेटनरी साइंस के ऊपर, ये मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में 3rd नंबर पे आते हैं वेटनरी का जो कोर्स होता है 5.5 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप भी रहता है। और आप अगर क्लिनिक खोल के बैठते हैं खुद का टाउन पे, मतलब सिटी पे बहुत सारे एनिमल लवर्स हैं, तो मतलब वेटरनरी जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। गवर्नमेंट जॉब का इस भी सेक्टर में बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ये फील्ड ग्रोइंग है। आप खुद से क्लिनिक खोलेंगे या प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में, हमारे त्रिपुरा के बाहर जाके प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब ले सकते हैं, उधर भी अप्लाई करके आप। तो ये बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर, मुझे तो लगता है ये बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है जो वेटरनरी साइंस जो है। अगले देख लेते हैं क्या है भाई, बीएससी नर्सिंग बहुत ही पॉपुलर है।
4 ईयर्स का कोर्सेस है, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं भाई। आउटसाइड ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा से आउटसाइड, त्रिपुरा में उतना ज़्यादा मतलब जितना अपॉर्चुनिटी है आउटसाइड ऑफ त्रिपुरा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मेरे कुछ दोस्त जो है बीएससी नर्सिंग से कर रहे हैं, उन लोगों का त्रिपुरा में मतलब मैंने सुना है कि त्रिपुरा में जितनी सैलरी है बाहर उससे 2 गुना ज़्यादा सैलरी है। तो बीएससी नर्सिंग करके आप अगर बाहर त्रिपुरा स्टेट की बाहर आप जाना चाहते हैं तो भाई बहुत ही अच्छी चीज़ है वो, और सैलरी भी उसमें ज़्यादा मिलेगा। और रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट मतलब प्राइवेट में आपको जितने सैलरी मिलेगा ना वो गवर्नमेंट से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो ये एक चीज़ है, देख सकते हैं आप अगर करना चाहते हैं तो भाई कर सकते हैं ये बीएससी नर्सिंग। और पैरामेडिकल टिप्स है त्रिपुरा में, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, इधर से भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत स्किल्ड वर्कर जो है हम देखते हैं बहुत सारे मतलब एजीएमसी में भी हम रोज़ देखते हैं कि टिप्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इधर स्किल्ड वर्कर मतलब बहुत सारे हैं, उसमें सेल सिखाया जाता है, बहुत ग्रोइंग सेक्टर है भाई। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इसका रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा है, ये जो पैरामेडिकल वाले जो सेक्टर हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है एक। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई बी फार्मा आप फार्मासिस्ट भर के आइए भाई, सर्टिफिकेट ले आइए और इधर सिटी में दुकान खुल के बैठिए तो भाई माला माल हो जाएंगे आप, क्योंकि दवाई का जो और इसमें स्कूप जो है बहुत ज़्यादा रहता है, ये बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है, स्कूप ज़्यादा रहता है। और कभी कभी तो प्राइवेट बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है एप्लीकेशन डालने के लिए बोलते हैं, तो उधर अगर आप सिलेक्ट हो जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपका जॉब भी लग जाएगा। तो ये भी एक ग्रोइंग सेक्टर है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का इस सेक्टर में भी बहुत ही मतलब लो चांसेस है। लेकिन प्राइवेट आप खुद से करना चाहते हैं, खुद से आप दुकान खोलना चाहते हैं तो भाई बहुत ही अच्छा है इसमें। लास्ट एक चीज़ें देख लेते हैं, अगर आप सारे चीज़ें छोड़ के नॉर्मली आप बीएससी करना चाहते हैं नॉर्मल कॉलेज से, तो भाई आप सीयूईटी अगर देंगे, पहले तो आप 3 इयर्स बोटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी किसी भी सेक्टर में आप 3 इयर्स स्टडी कीजिए। उसके बाद अगर सीयूईटी आप देंगे एमएससी का चांसेस आपको मिलता है। एमएससी के बाद आप अगर पीएचडी करेंगे तो कॉलेज में लेक्चरर या कॉलेज का नेट क्लियर करने के बाद आपको कॉलेज का मतलब वो पढ़ाने को मिल जाता है। और एमएससी करने के बाद आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसे बीएड करने के और सीयूईटी देने के बाद एमएससी करने के बाद आप बीएड भी कर सकते हैं, और एमएससी करने से पहले भी बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद आप टेट के लिए एलिजिबल होंगे, जो हमारे मतलब स्टेट के टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसके लिए एलिजिबल होंगे आप। और ये अगर देंगे तो आपको ग्रेजुएट टीचर होने का चांसेस मिलेगा। और उसके साथ अगर आप एमएससी करेंगे तो पीजीटी मतलब बनने का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने का चांसेस जो है आपका खुल जाता है। उसके अलावा बायोटेक कर सकते हैं भाई, बेंगलोर में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक तो मेरे 2-3 स्टूडेंट जो है फॉरेंसिक से इस बार पास भी कर चुके होंगे। तो ये बहुत अच्छा है। बोटनी, जूलॉजी तो मैंने बोला है। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो मतलब मेडिकल फील्ड के अलावा हमें, एक तो मैंने पहले ही बोला है कि एक जो मतलब क्या हो चुका है कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा सोसाइटी में किसी को हम किसी बोलते ही नहीं है, बस डॉक्टर और इंजीनियर। बच्चा पैदा ही नहीं हुआ कि डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के पीछे हम लग जाते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर है जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मतलब इस सेक्टर में भी आप बहुत ही ब्राइट फ्यूचर अपना बना सकते हैं। कोई भी क्वेरीज होगा तो आप इसी नंबर पे आपका अपना जो है क्वेरीज डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। और चैनल को एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया चैनल है आपका, आप जितने सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन उतना आएगा मुझे वीडियो बनाने के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और प्राइवेट और मेडिकल अब्रॉड मेडिकल कॉलेज के लिस्ट या जो भी मुझे जानकारी है इसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो में डाल दूंगा इस चैनल पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, चलते हैं, बाय।